नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, बीके आरोग्य रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक, आपका डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, कोरोना में हम देख रहे हैं कि केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, आंख मुंह को न छुएं, भीड़ भाड़ से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उम्मीद है कि आप और आपका परिवार इस महामारी में सुरक्षित होंगे। आपका अपना जो संस्थान है बीके आरोग्यम और मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, हम लोग मिलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इस महामारी से बचा सकें और हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में जो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, हम कोरोना वैक्सीन लगाएं या न लगाएं। मुझे किडनी की दिक्कत है, हम कोरोना वैक्सीन लगाएं कि न लगाएं। मुझे डायबिटीज की दिक्कत है, हम कोरोना वैक्सीन लगाएं कि न लगाएं। मैं कोशिश करूंगा कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी देने के लिए और उसके जुड़ी हुई चीजों को और डिटेल्स को क्लियर करने के लिए, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको क्या करना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके सवाल हैं, बहुत से लोग जो कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि हम लगवाएं कि न लगवाएं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर आपको दूं। दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखना है जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले, खाली पेट वैक्सीन कभी नहीं लेनी है, यानी कि अच्छी तरह से भोजन करने के बाद ही आपको ये वैक्सीन लेनी है। संभव हो सके तो अपनी जो रूटीन की मेडिसिन आप लेते हैं उसको अभी आप लें, रेस्ट करें, फिर आप ये वैक्सीन लगवाएं। यदि कोई व्यक्ति खून को पतला करने की कोई दवा ले रहा है या किसी भी अन्य बीमारी के लिए कोई मेडिसिन ले रहा है, तो वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ये सलाह करने के बाद ही वो वैक्सीन ले। जिनको दवा या अन्य वजह से एलर्जी है, उन्हें कोरोना वैक्सीन डोज नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं पर इसका ट्रायल अभी नहीं हो पाया है, इसलिए नहीं पता कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद एलर्जी की शिकायत होती है, अगली डोज लेने से पहले डॉक्टर से अवश्य परामर्श कर लेना चाहिए। इसका रीजन मैं बताना चाहूंगा आपको। रीजन ये है कि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी एलर्जी की शिकायत हो सकती है। कोरोना वैक्सीन लगाने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने वैक्सीन तो लगवा ली, अब क्या मुझे कोई भी प्रिकॉशन नहीं करना है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रिकॉशन आपको करना है, क्योंकि जब आपने एक डोज ली और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हुई, आपका बॉडी अभी प्रिपेयर हो रहा है, इम्यूनिटी इंक्रीज कर रही है। उस दौरान अगले डोज के बीच में, पहले और दूसरी डोज के बीच में आपका शरीर सेंसिटिव है, आपको प्रिकॉशंस करने हैं। दूसरी डोज लेने के एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपकी बॉडी में पूरी तरह से एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे, तब थोड़े से प्रिकॉशन बारे में सोच सकते हैं। उस दौरान आपको पूरे ध्यान देने हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक सभी रूल्स फॉलो करने हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के कारण ही महामारी के शुरुआती दिनों में संक्रमण को रोकने में मदद मिली थी। तो ये चीजें आगे जरूरी है। आगे बात करते हैं। ध्यान रहे, वैक्सीन की दूसरी डोज भी उसी कंपनी के लिए जिसकी पहली ली थी, क्योंकि और कई कंपनीज है मार्केट में, 2 कंपनीज इंडिया में खासतौर पर काम कर रही हैं, तो पहली और दूसरी डोज एक सेम कंपनी की होनी चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद क्या सावधानी बरतनी है? बहुत से लोगों को लगता है कि टीका लगने के बाद हम सुरक्षित हो गए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आपको बीच के टाइम में, पहले और दूसरे टीके के बीच में विशेष ध्यान देना है। आइए जानते हैं कि क्या सावधानी लेनी है टीका या वैक्सीन लगवाने के बाद। सबसे पहले, तत्काल बाद अगर आपने वैक्सीन ली है और आपको एलर्जी या किसी भी और तरह की दिक्कत आ रही है, तो कुछ देर आप वैक्सीन केंद्र पर रुके। जब डॉक्टर सेटिस्फाइड हो जाए तो आप वहां से उठें। इसके लिए आप 1 घंटा 2 घंटा वहां वेट भी कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वैक्सीन के कारण कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगला ध्यान ये देना है कि इंजेक्शन साइट पर दर्द और बुखार जैसे साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ये आम है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सर्दी लगने, थकान जैसे लक्षण भी आ सकते हैं, लेकिन ये लक्षण 1 से 2 दिन में नॉर्मली दूर हो जाते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छी इम्यूनिटी वाले, यानी कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उन पर टीके का असर जल्दी होता है और वैक्सीन का असर फास्ट होता है। वैक्सीन के पहले और बाद में शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत खास ध्यान देना है, क्योंकि ये इसके असर को कम कर देता है। टीका लगवाने के बाद कम से कम 45 दिनों तक अल्कोहल यानी शराब का सेवन नहीं करना है, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद आपको सैचुरेटेड फैट और कैलोरी से भरपूर प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल दूर रहना है।
कोरोना का टीका लगवाने के बाद बहुत ज्यादा मीठा और चीनी वाली चीजों से भी आपको दूर रहना है। अब बहुत स्ट्रेस या तनाव से भी आपको दूर रहना है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। आपको जो अगला ध्यान रखना है वो ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद जहां तक संभव हो स्वस्थ और संतुलित डाइट का सेवन करें। इसमें साबुत अनाज, फाइबर से भरपूर चीजें शामिल हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम जल्दी से स्ट्रांग हो। कुछ लोगों ने वैक्सीन लगाने के बाद बेहोशी की जैसे लक्षणों की भी शिकायत की है। ऐसे में भरपूर पानी पीना, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, हेल्दी डाइट का सेवन करने से एंजाइटी, घबराहट और बेहोशी जैसे लक्षणों का सामना किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति कोरोना रोगियों की देखभाल कर सकता है। इसी वजह से पहले चरण में हेल्थ एक्सपर्ट्स को और डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाई गई थी। अभी यह धारणा भी है कि वैक्सीन की दोनों खुराक मिलने के बाद किसी तरह के सुरक्षा बंदोबस्त रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह गलत है। मैंने पहले भी बताया आपको कि टीकाकरण के बाद लापरवाही कतई न करें। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी, साबुन से हाथ धोएं, ये उपाय करते रहें। बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं कि टीका लगने के बाद भी उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है, इसका कारण यही है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कोरोना से बचने के जो आसान उपाय हैं। सबसे पहले ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना से बचाव में खुद शामिल हों, अपने लोगों को बचाएं। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल आज की डेट में अदा कर रहा है आयुर्वेद। दोस्तों, देश और दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट मिला वो आयुर्वेद के माध्यम से मिला। तो आयुर्वेदिक औषधियां और इम्यूनिटी बूस्टर्स जो आयुर्वेद पे बेस्ड हैं वो आपको हेल्प करती हैं कोरोना से लड़ने के लिए। आपने देखा है कि आयुर्वेदिक औषधियां, काढ़ा और हल्दी जैसे चीजों का सेवन करके हमने पहली लहर में कोरोना से अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। दूसरी लहर में हम थोड़े से लापरवाह हो गए और दिक्कत फिर से बढ़नी शुरू हो गई। अब आपको यह समझ में आ चुका होगा कि कोरोना से बचाव के लिए आपका इम्यूनिटी का मजबूत होना जरूरी है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आयुर्वेद का प्रयोग जरूरी है। तो बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो इसमें हेल्प कर सकती हैं। आप इनका सेवन करें, आपको इस बारे में पता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साइट पर विजिट कर सकते हैं या इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आसान तरीके के लिए आयुष क्वाथ या आरोग्यम काढ़ा और साथ में श्री आरोग्यम टैबलेट का सेवन आपको कोरोना से बचाएगा। चाय बंद कर दीजिए, काढ़े का सेवन शुरू कर दीजिए। आप और परिवार के हर आदमी को इस काढ़े का सेवन कराइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके, स्वस्थ जिंदगी जी सके। नमस्कार, धन्यवाद।